दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस गठबंधन के तहत 3 सीटों पर लड़ रही है। लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया, लेकिन इसके बाद एक नई मुसीबत कांग्रेस के सामने खड़ी हो गई है। 3 उम्मीदवारों में से 2 उम्मीदवारों का विरोध हो रहा है, पार्टी की आंतरिक बैठकों में भी। और आज जब प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में तीनों उम्मीदवारों का की एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी प्रदेश अध्यक्ष के साथ, तो प्रदेश कार्यालय में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। कांग्रेस इसका सामना कैसे करने जा रही है, बात करने के लिए मेरे साथ अरविंदर सिंह लवली जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष। लवली साहब, क्या रणनीति आपकी? लड़ाई बीजेपी से पहले तो घर में हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जब इतने सारे उम्मीदवार होते हैं और लगता है उम्मीदवारों को कि इस बारी वो चुनाव जीत सकते हैं, तो थोड़ा मोड़ा जो टिकट जिनको नहीं मिलती उनका प्रक्रिया होनी स्वाभाविक है। और इसी के लिए कांग्रेस जानी जाती है कि यहाँ कार्यकर्ता अपनी बात कह सकता है, रख सकता है अपने प्रदेश अध्यक्ष के सामने, अपनी हाईकमान के सामने। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें कुछ हम बड़ा नहीं देखते हैं। हम इसको, वो नेचुरल है। उनकी बात हम सुनेंगे भी, हम मान भी देंगे उनको। लेकिन एक बार जब कांग्रेस में फैसला हो गया और पार्टी हाईकमान ने कोई कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए, तो मुझे उम्मीद है कि जब चुनाव शुरू होगा तो सब डिसिप्लिन तरीके से सब लोग उन उम्मीदवारों के लिए काम करेंगे। लेकिन बाहरी उम्मीदवार बताया जा रहा है, 3 में से दो उम्मीदवारों को। इस पर आप क्या अपने कार्यकर्ताओं को समझाएंगे? देखिए, आप किसी को भी टिकट दे दीजिए तो उसको लेके कोई ना कोई तो नाराज होगा ही। एक उम्मीदवार के लिए सबको खुश रख पाना तो संभव नहीं है। तो इसलिए ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, हम इसमें कुछ ज्यादा नहीं देख रहे। मेरी आपसे भी अनुरोध है कि इसमें ज्यादा मत देखिए। लेकिन इस सिलसिले में एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा कि ये तो ठीक है कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद विरोध प्रदर्शन होता है और कांग्रेस में तो ये बहुत आम है, लेकिन हमें ये पता चला कि अंदरूनी बैठकों में भी तल्खियां साफ तौर पर सामने आ रही हैं। वरिष्ठ नेता पार्टी के जो है वो नाराज बताए जाते हैं। तो कैसे आपके लिए तो चुनौती बढ़ गई? तो शुक्र करिए कि किसी की अंदरूनी बैठक में तो बात रख पा रहे हैं, बाकी कहीं तो लोग अंदरूनी बैठक में भी अपनी बात नहीं रख पा रहे। तो इसको आप, इस दरार को आप कोई चुनौती नहीं, मैं ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। और हमारे यहाँ वर्कर्स को अपनी बात कहने का, रखने का अधिकार है, तो इसको हम कुछ अन्यथा नहीं लेते। और ना ही उम्मीदवारों के बदलाव में। बताइए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई डिस्टर्बेंस हुई हो? प्रेस का लंच था, उसमें डिस्टर्बेंस रही हो? कोई कार्यकर्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में घुसा हो? कोई कार्यकर्ता डिस्टर्ब करने के लिए लंच में घुसा हो? अब कार्यकर्ता सड़क पे खड़े होकर अपनी बात कहना चाहता है तो क्यों नहीं कहे? हालांकि मैं चाहूंगा कि वो डिसिप्लिन में रहें, वो डिसिप्लिन तरीके से पार्टी में काम करें, लेकिन ठीक है, हर आदमी को अपनी बात कहने का हक है। अगर कोई फिर भी कोई अगर डिसिप्लिन की सीमा लांघता है तो फिर पार्टी कार्रवाई भी करती है। पिछले दिनों में जो जानकारी आई, पार्टी की बैठकों में डिसिप्लिन की सीमा लांघी गई, क्या इस पर कोई कार्रवाई? वो डिसिप्लिनरी सीमा की सीमा क्या है वो तो हमें ही तय करने दीजिए, वो तो मीडिया नहीं तय करेगा। और ऐसा कुछ नहीं है। उम्मीदवारों के नामों में कोई बदलाव हम नहीं देखेंगे। देखिए, हमारी सीईसी ने कुछ उम्मीदवारों के नाम तीनों के फाइनल किए हैं। जब सीईसी ने फाइनल कर दिए हैं तो दिल्ली कांग्रेस का और बाकी कार्यकर्ताओं का काम है उसको मानना। एक आखिरी सवाल सर, 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ रही है, आपकी सहयोगी पार्टी, 3 सीट पर कांग्रेस लड़ रही है। उम्मीदवार अब ऐलान हो चुके हैं। किस तरीके से एक साझा प्रचार अभियान दोनों पार्टियां चलाने वाली हैं और सबसे प्रमुख मुद्दा कौन सा है जिस पर आप दोनों पार्टियां मिलकर बीजेपी को घेरने वाले हैं? देखिए, ऐसा है कि हमने अपनी तरफ से, हमारे सीनियर मोस्ट लीडर हैं एक्स-पीसीसी प्रेसिडेंट सुभाष चोपड़ा जी, उनको हमने कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन बना दिया है। उनके नीचे हम कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने वाले हैं। हर लोकसभा क्षेत्र पे हम चेयरमैन बना रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट का एक कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बना रहे हैं। तो वो तमाम लोग जो है वो कोऑर्डिनेशन का काम, अपने कैंडिडेट की मदद का काम, जहाँ पे हमारा कैंडिडेट नहीं है वहां पे जो है वो कांग्रेस के लोग कैसे काम करेंगे उसकी रूपरेखा तैयार करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आप पार्टी की तरफ से भी ऐसा ही होगा। तो ये तमाम चीजों को लेके आएंगे और हमारा जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है वो हमारा प्रमुख
जो है प्रचार का रहेगा। लोगों के बीच में हम अपना घोषणा पत्र लेके आएंगे, जो हमने न्याय की गारंटीज दी हैं उनको लेके लोगों के बीच में जाएंगे। शुक्रिया लवली जी बात करने के लिए। तो दिल्ली में बीजेपी 2 बार से 2 लोकसभा चुनावों से क्लीन स्वीप कर रही है। इस बार बीजेपी के सामने दोहरी चुनौती है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की। देखना यही कि क्या विपक्षी गठबंधन की रणनीति रहती है। और उसके पहले जो कांग्रेस के सामने एक चुनौती आ गई है उम्मीदवारों के विरोध की। हालांकि पार्टी कह रही है कि ये पार्टी का आंतरिक मामला है और आंतरिक लोकतंत्र का कहीं ना कहीं उदाहरण है। तो कुछ समय गुजरने के बाद सब लोग एकजुट होकर मैदान में होंगे। कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ जैनेन्द्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली।